हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपका फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है और वो भी 15 या 20 मार्क के अंदर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एनुअल या प्रीलिम जो भी वो एग्ज़ाम आती है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये रट के जाना है, पूरा समझ के। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि रट के जाना है, लेकिन इस वीडियो पे हम आपको ये पूरे के पूरे यूरिनरी ब्लैडर्स के नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करने को लिए आए हैं। ठीक है, तो आपको यही नोट्स, एग्जैक्टली यही नोट्स अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा। ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, बिलीव मी। तो यूरिनरी ब्लैडर को हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन, ये आपको पता ही है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन, ए मस्कुलर रिजर्व ऑफ द यूरिन, लाइज एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विक कैविटी में। अगर हम बात करें शेप के बारे में तो वो एम्प्टी, जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है तब उसका शेप टेट्राहाइड्रल होता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तब उसका ओवॉइड शेप हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में तो एक्सटर्नल फीचर्स में एम्प्टी ब्लैडर, जब हमारी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होगी ना तब उसमें एपेक्स देखने को मिलता है, बेस और फंडस, नेक, 3 सरफेस एंड 4 बॉर्डर्स। 3 सरफेस कौन कौन सी? सुपीरियर, राइट इंफ्रोलेटरल, लेफ्ट इंफ्रोलेटरल, एंड 4 बॉर्डर्स कौन कौन से? 2 लेटरल बॉर्डर, 1 एंटीरियर बॉर्डर एंड 1 पोस्टीरियर बॉर्डर। तो सबसे पहले हम इनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम आप देखो तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको नेक कहते हैं। सबसे पहले ये जो है वो हमारा यहाँ से ऐसे तरफ आता है तो इसको यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है, वो क्या है? यूरेटर। ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक है, ये इसका एपेक्स है, ये जो है वो उसका नेक है। दिस वन इज यूरेथ्रा। ये देखो, ये है ना, ये उनकी एंटीरियर सरफेस है। कौन सी? एंटीरियर सरफेस। एंड दिस वन इज कॉल्ड, दोनों की साइड, इंफ्रोलेटरल सरफेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी जो डायग्राम है वो ये बहुत ही आईएमपी डायग्राम है। ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा। ठीक है, तो हमको पता है यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? प्रोस्टेट। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोस्टेट। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये इनका नेक है, यहाँ से यूरेटर आता है, ये इनका बेस है, ये एपेक्स है। ठीक है, यूरेचस है, एंड एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज इट्स एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, तो ये आपको ये कहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको याद रखना है, ये है एम्प्टी ब्लैडर में। अगर हम बात करें फुल ब्लैडर के बारे में तो ये सब चेंज हो जाएगा। कहाँ पे? फुल ब्लैडर में एपेक्स आ जाता है, बेस आता है, और 2 सर्फेसिस, एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अगर हम बात करें कि रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या है इनका, तो रिलेशन जो है उनका ऐसा याद रखना है कि जो एपेक्स जो होता है उसमें मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट आर प्रेजेंट। बेस जो होता है वो फीमेल और मेल में दोनों में अलग अलग होता है। इन फीमेल यूट्राइन सर्विक्स एंड वजाइना, इन मेल अपर सेपरेटेड बाय रेक्टोवेजिकल पाउच एंड लोअर सेमिनल वेजिकल वास्ट डिफरेंस। जो रेक्टोवेजिकल, ये हमको पता ही होगा कि जो रेक्टोवेजिकल होता है ना, रेक्टोवेजिकल वो मेल में प्रेजेंट होता है। ओके, और रेक्टो यूट्राइन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? इन फीमेल, ये हमको पता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन मेल में अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? रेक्टोवेजिकल पाउच, एंड लोअर में सेमिनल वेजिकल एंड द वास डिफरेंस। अगर बात करें उसकी नेक के बारे में तो नेक इज अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ब्लैडर। इन मेल सराउंडेड स्मूल मसल एंड द प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इन फीमेल रिलेटेड टू द पेल्विक फेशिया। पेल्विक फेशिया का एक अलग से चैप्टर है, वो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बीडी चौरसिया में आप दिए गए हैं। सुपीरियर सरफेस इन मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। इन मेल completely covered by peritoneum, in female completely covered by peritoneum but except the posterior border। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर में इन फीमेल सुपीरियर सरफेस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें इंफ्रोलेटरल सरफेस के बारे में तो इन इंफ्रोलेटरल सरफेस डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, इंफ्रोलेटरल सरफेस में क्या होता है? पेरिटोनियम नहीं होता है, डिवॉइड है। देखो, पेरिटोनियम आर नॉट अवेलेबल नहीं है, ये डिवॉइड है। मेल में प्यूबिस,
प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, रेक्टोप्यूबिस, फैट, लिवेटर एनाइमसल एंड द ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन फीमेल सेम, सेम मीन्स सेम एज अबोव, ठीक है, सेम एज अबोव। तो ऊपर जो दिया गया हुआ है वो सब कुछ आएगा बट एक्सेप्ट प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ठीक है। फीमेल में प्रोस्टेट नहीं प्रेजेंट होता ना, इसलिए मेल में प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट आर प्रेजेंट बट इन फीमेल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लिगामेंट्स तो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको करके ही जाना है, उसके सिर्फ नाम याद आपको रखने हैं, ठीक है। ट्रू लिगामेंट, लेटरल ट्रू लिगामेंट, मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और प्यूबोवेसिकल लिगामेंट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, पोस्टी लिगामेंट विथ वेनस प्लेक्सस, ये मैं दर लेक्चर में कहती हूँ, इसको हम विथ कहते हैं, ठीक है। विथ को हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। false ligament, median umbilical fold, medial umbilical fold, lateral false ligament, posterior false ligament. Interior of the bladder, in an empty bladder, mucosa is loosely attached to the mucosal cord. There mucosa show irregular floor except a small triangular area over a lower part of base of bladder. It's called trigone of the bladder. ये क्या है? अगर हम बात करें इसके डायग्राम के बारे में, तो डायग्राम में हमको क्लियरली पता चलेगा कि ये जो है इसको हम ट्राइगोन कहते हैं। ये देखो, दिस वन इज कॉल्ड ट्राइगोन, ठीक है। तो अभी ये पूरी डायग्राम जो है आप मत देखना, सिर्फ यही देखो कि ट्राइगोन किसे कहते हैं, ट्राइगोन कौन से है, इज कॉल्ड ट्राइगोन, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसके दूसरे पार्ट के बारे में तो वो क्या है, दिस वन इज कॉल्ड ट्राइगोन, ठीक है। अगर हम बात करें एपेक्स ऑफ द ट्राइगोन के बारे में, डायरेक्टेड डाउनवर्ड इन द फॉरवर्ड एंड इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस आर प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस? अगर हम इस डायग्राम में फिर से देखें तो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ये देखो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस मीन्स ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ से जब यूरिन आएगा तब इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यूरिन इसमें से पास होता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। अगर हम बात करें यूरेटर के बारे में तो ओपन एट अ पोस्टरोलेटरल एंगल ऑफ द ट्राइगोन एंड ओपनिंग आर 2.5 सेंटीमीटर एम्प्टी ब्लैडर इन और 5 सेंटीमीटर इन फुल ब्लैडर, ठीक है। अगर हम बात करें ऊवुला वेसिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊवुला वेसिकल? स्लाइटली एलिवेशन ऑन ट्राइगोन पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रा ओरिफिस। ऊवुला को जो है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऊवुला वेसिकल। देखो यहाँ पे स्लाइटली जो आपको एलिवेशन प्रेजेंट है ना, उसको कहते हैं ऊवुला वेसिकल, ठीक है, क्लियर। देन हम बात करें इंटर यूरेटिक रिज के बारे में, फॉर्म्स बेस ऑफ ट्राइगोन प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूएशन ऑफ द इनर लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ टू यूरेटर, ठीक है। इंटर यूरेटिक रिज, व्हाट इज इंटर यूरेटिक रिज जो है वो ये है, ये देखो इंटर यूरेटिक रिज, यहाँ पे इसमें क्या लिखा है कि प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूएशन ऑफ इनर लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ टू यूरेटर। ये देखो दो यूरेटर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यूरेटिक ओपनिंग होती है, यहाँ से जो प्रेजेंट होता है इन दोनों को, उसको कहते हैं इंटर यूरेटिक रिज, ठीक है। अगर हम बात करें कैपेसिटी के बारे में, इन अबाउट 220 ml and filling beyond 220 ml cause a desire to the maturation, filling of 500 may be tolerated and but beyond this becoming painful, ठीक है। 500 ml से ज़्यादा हो जाता है तो वो पेनफुल होता है। आर्टरीज के बारे में बात करें तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी एंड द एडिशनल आर्टरी, ठीक है। और वेन कौन सी है, इंटरनल इलियाक वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्सटर्नल इलियाक नोड, इंटरनल इलियाक नोड एंड द लैटरल आयोटिक नोड। अगर हम बात करें नर्व सप्लाई के बारे में, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, सोमेटिक प्यूडेंटिक नर्व एंड द सेंसरी नर्व, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट इज वेरी IMP in your university exam, in prelim, in annual exam, every exam. It's a most favorite question in this exam and it's a full question, 15 to 20 marks ask that question. सो प्लीज़ ये आपको करके जाना है। और मैंने जो पिछली वीडियो जो थी वो मैंने रेक्टम के बारे में, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, पेरिनियम, सिलियाक ट्रंक, सब के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। इसी तरह इसी एग्ज़ाम नोट्स के थ्रू आपको
लिख के आना है और बहुत ही बेनिफिट होगा। बिलीव में आपका कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता अगर आप ये नोट्स लिख के आ गए तो, ठीक है। प्लीज़ इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट बिलो। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। बाय।